और 8वें दिन तेजी के साथ निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर 25,000 के पार, तो सेंसेक्स में 600 अंकों का उछाल। आईटी, एनर्जी, पीएसयूज की अगुवाई में सभी सेक्टोरल इंडाइसेस मजबूत। निफ्टी बैंक 300 अंकों की तेजी के साथ 51,200 के पार। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों में आधे से 1% की मजबूती से सहारा। दमदार उछाल के साथ लाइफ हाई के पास आईटी इंडेक्स। विप्रो 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, टाटा एलेक्साई 1 से 3.5% चढ़े, तो बिरला सॉफ्ट 5% उछलकर वायदा में सबसे मजबूत। पीएसयू शेयरों ने भी बाजार में भरा जोश। ओएनजीसी 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी में भी खरीदारी। मेटल स्टॉक्स चमके। हिंदुस्तान कॉपर 3.5% की तेजी के साथ वायदा में टॉप गेनर, तो हिंदुस्तान जिंक, सेल, नाल्को, हिंडाल्को और स्टॉक ऑफ द डे वेदांता भी मजबूत। लाइफ हाई के पास पहुंचे एफएमसीजी इंडेक्स। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, कोलगेट 1 से 2% मजबूत। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तगड़ी तेजी। कल्याण ज्वेलर्स, पॉलिसी बाजार, एमएनएम फाइनेंस, होनासा, बीएलएस इंटरनेशनल 13% तक उछले। जन्माष्टमी पिक। टानला प्लेटफॉर्म्स में 3% की तेजी। अनिल सिंघवी की 1 से 2 साल के नजरिए से खरीदारी की सलाह। और इंटरआर्क बिल्डिंग की 44% प्रीमियम पर दमदार लिस्टिंग। 1299 रुपए पर लिस्ट होने के बाद हल्की मुनाफा वसूली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रेडार पर है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। कंपनी के नतीजों पर, ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर और एमडी विष्णु आर दुसाद साहब जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम दुसाद सर के साथ इंटरव्यू की शुरुआत करें, मार्केट का ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है, आज किस तरह का कारोबार हो रहा है, कहाँ सबसे ज्यादा एक्शन है, पूरी डिटेल्स लेकर जानवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानवी, मॉर्निंग। हम देख रहे हैं यहाँ पर अच्छा त्योहारी मौसम है, 8वें दिन लगातार स्ट्रेंथ मार्केट में दिख रही है, तो ये बल कहाँ से मिल रहा है, एक्शन कहाँ पर है सबसे ज्यादा? बिल्कुल, ये बल ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट से मिलता हुआ दिख रहा है। जो पावेल साहब ने जो ओवर द वीकेंड जो उन्होंने अच्छी पूरी कमेंट्री दी है फेड के रेट कट को लेके, उसके बाद आज भारतीय बाजार में चौतरफा खरीदारी आती हुई दिख रही है। निफ्टी 1 अगस्त के बाद वापस 25,000 के लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 180 अंकों की दमदार तेजी आती हुई दिख रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में लगभग 270 अंकों की तेजी है, 51,200 के पास ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। वहीं सेंसेक्स में भी लगभग 570 अंकों की अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी यही रुझान है, दोनों ही इंडेक्स में आधा % तक की फिलहाल तेजी आती हुई दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी खरीदारी, लेकिन आज जो फ्रंटलाइन इंडिसेस का आउट परफॉर्मेंस है वो सामने आता हुआ दिख रहा है। अगर अब निफ्टी को कौन लीड कर रहा है उसकी लिस्ट आपके लिए पुल अप करें तो ओएनजीसी लगभग 2.5% के गेंस के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वही विप्रो, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, इन सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2% तक की फिलहाल खरीदारी आती हुई दिख रही है। अगर निफ्टी को दबाव कहाँ से पड़ा, थोड़े बहुत जो निफ्टी के लूजर्स है अगर उसकी लिस्ट पुल अप करें तो बीपीसीएल, अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल, अडानी पोस्ट, ये ऐसे कुछ काउंटर्स है जिनमें लगभग आधा % तक की फिलहाल गिरावट आती हुई दिखी। मोरलेस अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी के जो बढ़ने वाले शेयर्स है वो काफ़ी मजबूती से ट्रेड करते हैं। कुछ हल्के फुल्के शेयर्स है जिनमें थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिख रही है। अगर जैसे मैंने भी पहले बताया कि अमेरिका से जो पॉजिटिव संकेत मिलते हुए दिखे, उसके दम पे मेटल्स और आईटी ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा आज तेजी आती हुई दिखे। उसी के दम पे नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर दोनों ही काउंटर्स में 3% से ज़्यादा की फिलहाल तेजी आती हुई दिख रही है। वहीं मिड कैप आईटी काउंटर्स पर बिरला सॉफ्ट और परसिस्टेंट दोनों ही काउंटर्स में 2 से 5% तक की फिलहाल तेजी भी आती हुई दिख रही है। लेकिन खबरों के दम पे भी काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा भरपूर एक्शन आता हुआ दिख रहा है। जाइडस लाइफ साइंस या टेवा इंडस फार्मा को एक उनकी जेनेरिक दवा के लिए अप्रूवल मिल चुका है, जिसके बाद हमने देखा कि इंट्राडे जाइडस लाइफ साइंस में 5% तक की फिलहाल गिरावट आती हुई दिख चुकी है। केस इंटरनेशनल मजबूत ऑर्डर विंस के दम पे स्टॉक में लगभग 3.5% तक की फिलहाल तेजी है। एक्युम्स ड्रग्स लिस्टिंग के बाद इसका पहला नतीजे आते हुए दिखे थे, पहली तिमाही के नतीजे थोड़े मिले जुले थे, उसी के बाद आज स्टॉक में एक्शन आता हुआ दिख रहा है। और आज की दमदार लिस्टिंग इंटरआर्क बिल्डिंग लिस्टिंग अच्छी दमदार हुई है, उसके बाद कंपनी ने उसके बाद स्टॉक ने अपने जो गेन्स है उसे होल्ड आउट करते हुए दिख रहे। अगर ब्रॉडर मार्केट के गेनर्स की लिस्ट आपके लिए पुल अप करें
तो NIT मजबूत फंड एक्शन के दम पे स्टॉक में 20% का अपर ही सर्किट लग चुका है। JM फाइनेंशियल्स में करीबन 7% तक की तेजी है। वही होनासा कंज्यूमर्स में 12% तक की फिलहाल तेजी आती हुई दिख रही। और GSPL ये काउंटर में आज बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, लगभग 7.5% ऊपर है ये काउंटर। अगर ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स की लिस्ट आपके लिए पुल अप करें तो यूफ्लेक्स लगातार हम देख रहे हैं कि पैकेजिंग स्टॉक्स में अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आज ऊपरी स्तरों से इस काउंटर में मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है, 7% तक की फिलहाल गिरावट आती हुई दिख रही। अजंता फार्मा, PCBL, ओला इलेक्ट्रिक, इन सभी काउंटर्स में गिरावट आती हुई दिख रही है, लगभग 4 से 5% तक की फिलहाल इन काउंटर्स में गिरावट है। ऑल इन ऑल बाजार में आज संकेत अच्छे है। त्योहार के दिन जो बाजार का ब्रेथ है वो काफी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। ओके, बाजार की ब्रेथ अच्छी है और ओवरऑल हम देख रहे हैं मूड काफी अच्छा बना हुआ और स्ट्रेंथ रिफ्लेक्टेड भी है इंडिसेस में भी और चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स में भी। थैंक यू जानवी पूरी डिटेल के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉर्पोरेट रडार में अब बात करते हैं 1986 में शुरू हुई न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की। 3800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। नतीजों पर फोकस करें तो आय में 7% की गिरावट दिखी है, मुनाफा 42% घट के 30 करोड़ दर्ज हुआ है और मार्जिन पर हमने अच्छा खासा प्रेशर बनता हुआ देखा है। तो इतना प्रेशर नतीजों में कहां से आ रहा है, इस पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसी है, आगे विस्तार योजनाएं, ग्रोथ आउटलुक इस पूरे स्पेस और कंपनी का कैसा दिख रहा है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। जोड़ते हैं कंपनी के को फाउंडर और MD विष्णु आर दुसाद जी को। मिस्टर दुसाद सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। सर, आपके नंबर्स पर ही फोकस करेंगे। हम देख रहे हैं इस क्वार्टर काफी कमजोर नंबर्स दिखे हैं। आपका एबिट मार्जिन है, इसमें शार्प गिरावट दिखी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पिछले 7 क्वार्टर में सबसे कमजोर है। क्यों इतना प्रेशर आया सर इस बार के नतीजों में? 2 कारणों की वजह से मैं बोलूंगा। एक तो हमारी टॉप लाइन इस बार ग्रो नहीं की है, इनफैक्ट नीचे आई है टॉप लाइन। और दूसरा, हमारा जो फोकस रहता है वो हम लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, इसलिए हमारी जो टीम्स हैं उनको अच्छा कॉम्पेंसेशन देने पर हमारा फोकस रहता है। तो मार्केट डाउन होने के बावजूद हमने कोशिश की है कि हम अच्छे से अच्छा कॉम्पेंसेशन इंक्रीज करें, जिसकी वजह से ये हमारे एक्सपेंसेस बढ़े हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये मार्जिन्स नीचे आए हैं 26% से 13%। ओके, तो सर अगर आप बता सके कि अब कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि वापस से आपके जो मार्जिन है 20% वाले मार्क पर आए, उस लेवल पर आए, तो आने वाले क्वार्टर्स में अब आप इसे रैंप अप करने के लिए क्या रणनीति उठाएंगे सर? रणनीति सिर्फ बड़ी आसान है। हमको अपना फोकस करना है, अपनी वैल्यू दिखाते रहना है हमारे एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जिसकी वजह से हमारी टॉप लाइन ऊपर जाएगी और फिर हम उम्मीद करते हैं कि मार्जिन भी उस वजह से 20% से ऊपर के लेवल पर पहुंचेगी। कब तक आप ये देख रहे हैं सर, इस आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक विल न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बी बैक टू द मार्जिन्स ऑफ 20% एंड प्लस, या भी और समय लगेगा? We would not be able to, हम ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि एज अ पॉलिसी हम लोग गाइडेंस नहीं देते हैं। ओके, तो ये वाली चीज नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट R&D में बहुत सस्टेन तरीके से चल रहा है। हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसमें बहुत शार्प तरीके से हम काम कर रहे हैं। और उसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ग्राहकों को हम अच्छे सॉल्यूशंस दे पाएंगे और उसके बेसिस पर वो अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आज गवर्नर साहब ने, RBI के गवर्नर साहब ने ULI को लॉन्च किया है GFF में, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में, और इसकी वजह से भी बहुत जैसे पेमेंट्स की में एकदम हमारे देश ने इतनी तरक्की की है, उसी तरह से लेंडिंग में भी तरक्की होने वाली है। हमारे यहाँ 10 करोड़ माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं और आज का अगर स्थिति देखें तो उनमें से कई लोगों को बहुत ऊंचे दर पर लोन लेना पड़ता है। कुछ लोगों को तो 360% के दर पर भी
इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यूपीआई के की वजह से ये अब यूपीआई और आज जो अनाउंस हुआ है यूएलआई, इसकी वजह से अब ये दर कम होगा और उसी से हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद होगी। तो इसके लिए हमारी कंपनी पूरा फोकस कर रही है कि किस तरह से कि हम मॉडल्स बनाएं जिसकी वजह से बड़े बैंक्स छोटे प्लेयर्स को लोन दे पाएंगे। पिछले 30-35 सालों में हमारा रोल ये रहा है कि हमने जो रिटेल लेंडिंग में बहुत मुश्किल होता था, महीनों लगते थे किसी को लोन लेने में, वो अब महीनों से हफ्तों से दिन और दिन से घंटे और सेकंड्स में पहुंच गए हैं। उसी तरह से आज लोन 1 लाख रुपए का मिलता है रिलेटिवली आसानी से, तो वो 5,000 रुपए का लोन, 1,000 रुपए का लोन कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री दे पाएगी, उस पे हमारा फोकस है और वहीं पर हमारी R&D चल रही है। आपने जिक्र किया कि आपको उम्मीद है कि कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। सर, अभी आपकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन करंटली उसका क्या स्टेटस है सर? हमारी कोई 840 करोड़ के लगभग है हमारी करंट ऑर्डर बुक। सर, में ये जो लास्ट क्वार्टर है इसमें कोई नए ऑर्डर्स आपको मिले हैं या कोई ऐसी डील्स हैं जिस पर अभी बात चल रही है? जी हाँ, नए ऑर्डर्स भी मिले हैं और नई डील्स से भी बातचीत, नई डील्स के बारे में भी बातचीत चल रही है। हमारी ऑस्ट्रेलिया में बातें हो रही हैं, साउथ ईस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट और यूएस में भी बातें हो रही हैं हमारी। दुसाद सर से बातचीत जारी रहेगी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, आप भी बने रहिए। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाई रिब्ड सुपर शक्ति TMT बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट हमारे साथ बने हुए हैं। दुसाद सर, आपने अपनी ऑर्डर पाइपलाइन के बारे में मेंशन किया। इसमें मैं जानना चाह रही थी कि जेन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑर्डर्स का प्रोपोर्शनेट कितना है सर? जितना आपने कहा 840 करोड़ के आसपास का है, उसमें जेन एआई का कितना हिस्सा है सर? देखिए, जेन एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरुआत हुई है हमारी मतलब हमारे प्रोडक्ट में उन कैपेबिलिटीज को लीवरेज करने की। और अभी हम ट्रायल बेसिस पर हमारे ग्राहकों को दे रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद इसका हम बता पाएंगे, आपको थोड़े समय बाद बता पाएंगे कि कितना एआई की बेसिस पर हमारा रेवेन्यू आ रहा है। बट अदरवाइज जिस तरह के प्रोडक्ट्स अभी तक आपने डिलीवर किए हैं, क्लाइंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या इस एरिया को लेकर? उनकी क्या मंशा है, क्या सेंस किया आपने? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इन चीजों के बारे में। क्योंकि क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर और जेन एआई के बेसिस पर दोनों ही चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं। एक तो हाइपर पर्सनलाइजेशन जिसको बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो लोन चाहिए वो उसके हिसाब से हम उनकी ग्राहक की डिफरेंट चीजों को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए हम लोन ऑफर हो सकता है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और दूसरा, जैसे कि आज मिस्टर शक्तिकांत दास ने बताया कि वो वाली मार्केट है, जो अनटैप्ड मार्केट है अभी छोटे लोन्स की, उसमें भी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग इस समय बहुत ज्यादा है जब भी हम मैन्युअली करते हैं। तो एआई बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड लेंडिंग जब होनी शुरू हो जाएगी तो एक बड़ी मार्केट खुलेगी सभी बैंकों के लिए। अभी जैसे एसबीआई का भी अगर हम देखें तो 22,000 ब्रांचेस हैं। कहने को तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से वो सभी ब्रांचेस मिलाकर भी बहुत छोटा नंबर हो जाता है। करेक्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक की सारी ब्रांचेस मिलाकर भी वो नंबर छोटा हो जाता है जितनी बड़ी हमारी आबादी है। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी बेस्ड लेंडिंग हमको, जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट्स हमने शुरू किए थे 7-8 साल पहले इकोनॉमी में, उसी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड लेंडिंग जब शुरू हो जाएगी तो बहुत फायदा होगा बैंकिंग इंडस्ट्री को भी और बोरोअर्स। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर आप बता सकें, यूएस में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, रेट कट्स की बातें चल रही हैं, लेकिन इकोनॉमी को लेकर कभी रिसेशन की बात आती है, कभी थोड़ा असमंजस है। तो सिंस आपने कहा कि यूरोप में आपके क्लाइंट्स हैं और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफीज में भी आपके क्लाइंट्स हैं, क्या सेंस मिल रहा है सर अभी इंटरनेशनल मार्केट को, वेस्टर्न वर्ल्ड को लेकर बिजनेस के लिहाज से? देखिए, दोनों ही तरह की चीजें हैं वहां पर। नौकरियां तो कम हो ही रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां कम हो रही हैं, और वैसे नई हायरिंग वहां पर बिल्कुल कम है इस समय। तो वो वाला चैलेंज तो है ही। मतलब वही है कि अभी पिछले फ्राइडे को जब वो अनाउंस हुआ कि रेट कट्स होने वाले हैं, तब तो मार्केट थोड़ी सी जंप करने वाली है या जंप कर रही है, लेकिन अदरवाइज तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल ही रही थी। तो ये दोनों ही चीजें रहेंगे अभी कुछ समय के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि रिसेशन में ही जा रहे हैं, या ये भी नहीं कह सकते कि इकोनॉमी बहुत तेजी से, वेस्टर्न इकोनॉमीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। दोनों ही कंसर्न में रहे, ऐसा हमें लगता है। ओके, कंसर्न बना हुआ है अभी भी। ओके, थैंक यू दुसाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के आगे के प्लान्स और कैसा पर्सपेक्टिव है इस इंडस्ट्री को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में, ये रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाई रिब्ड सुपर शक्ति TMT बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग।